देखो भाई, एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके अलग अलग कुछ स्टेट्स वगैरह हैं बेटा, और इनमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनमें जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के बेटा इलेक्शन वगैरह हुए थे। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। हाँ बेटा, उसमें 2-3 टॉपिक है आपके, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो बाद में देख लेंगे। तो ये आपके कुछ विधानसभा वगैरह के इलेक्शन हुए थे कुछ अलग अलग स्टेट में। तो सबसे पहले इनको कवर करेंगे भाई कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से बेटा इलेक्शन हुए, ठीक है, और कहां पे कौन सी जो पार्टी है उसकी बेटा गवर्नमेंट वगैरह बनी, उनके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें भाई, चुनाव के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने बेटा आपको बता रखा कि जो हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं वो या तो आपके कैसे होते हैं डायरेक्ट, या फिर आपके होते हैं इनडायरेक्ट। यानी कि ये आपके या तो होते हैं बेटा प्रत्यक्ष या फिर होते हैं अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस भी बता रखा है मैंने आपको। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? डायरेक्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितने जो वोटर्स हैं बेटा वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भाई, जो आपके प्रतिनिधि हैं, वो बेटा इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपके एमपीज हो गए, आपके एमएलएज हो गए। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट कौन करता है, और ये इलेक्शन कैसे होते हैं? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। कैसे है? डायरेक्ट है भाई, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करते हो बेटा तो इलेक्शन कैसे होंगे? डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें 2014 में, या भाई अगर हम यहां पे बात करें बेटा 2023 और 2024 में बेटा 2023-24 में अगर हम यहां पे बात करें तो कौन कौन से स्टेट में यहां पे इलेक्शन वगैरह हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, यहां पे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपके इलेक्शन वगैरह हुए हैं। एक बार थोड़ा मैप से देखेंगे चीजों को। सबसे पहले आपने चीजें ये देखनी है बेटा कि स्टेट कौन कौन से हैं, और स्टेट के साथ साथ जब इलेक्शन का क्वेश्चन हो ना तो यहां पे 2-3 क्वेश्चन ये बनेंगे। एक तो आपसे पूछेगा कि उस स्टेट में मैक्सिमम सीट्स वगैरह कितनी होंगी। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे सीएम वगैरह कौन बने हैं, या फिर भाई कौन सी पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट बनी है, पार्टी वगैरह कौन सी भाई यानी कि उसकी गवर्नमेंट बनी है। और एक बेटा सातवें क्वेश्चन हम यहाँ पे सातवें क्वेश्चन याद करेंगे उस स्टेट के गवर्नर के बारे में, ठीक है, उस स्टेट के गवर्नर के बारे में। तो कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन हुए और कहां पे कौन सी पार्टी की सरकार बनी और सीएम और गवर्नर कौन से बने, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो चीजें क्या है भाई। सबसे पहले देखो भाई, मैप मैंने आपको याद करवा रखा है बेटा, और मैप के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इस मैप को आपने अच्छे से याद करना है, तभी आपकी चीजें सारी की सारी कंप्लीट होंगी भाई जीके में। तो यहाँ पे एक स्टेट आता है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट आपका आएगा बेटा एमपी, और जहां पे एमपी आ गया तो उसके साथ में मैंने बता रखा कि एक स्टेट आपका आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये तीन तो आपके ये स्टेट हो गए बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे एक स्टेट आपका आता है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद भाई यहां पे एक स्टेट आपका आएगा बेटा कर्नाटका। अब देखो ये चीजें कैसे याद करनी है वो मैं आपको साथ में याद करवाता चलूंगा भाई। तेलंगाना के बाद बेटा ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट में जब आप आओगे तो एक स्टेट आपका यहां पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भाई, यहां पे भी इलेक्शन हुए हैं अभी। उसके बाद इसके नीचे आपको एक स्टेट मिलेगा बेटा नागालैंड। उसके बाद भाई यहां पे एक स्टेट आपको मिलेगा लास्ट में यानी कि मिजोरम, मिजोरम, ठीक है।
तो बेटा ये कुछ ऐसा स्टेट है जहां पे अभी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, यानी कि 2023-24 में इलेक्शन हुए हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम भाई। तो कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं, कहां पे किसकी सरकार बनी है, वहां के सीएम कौन बने हैं, वहां के गवर्नर कौन बने हैं, ये चीजें थोड़ी मैप से ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे बेटा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो आपने जो है यहां पे आपने नोट करना राजस्थान के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ कि भाई राजस्थान में बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम सीट्स वगैरह कितनी है, यानी कि यहां पे जो मैक्सिमम जो सीट वगैरह है वो आपकी है 200 में, ठीक है। अब आपने देखो जहां पे मैप बनाया था ना उसके साथ में यहां पे लिख लो बेटा 200, यानी कि ये ऐसे याद होंगे भाई। यहीं पे आपने चीजें क्या करनी है, इन्हें मेंशन करना है बेटा, इन्हें नोट कर लेना है। यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान बेटा 200 यहां पे आपकी क्या है सीट्स वगैरह है। किसकी सीट है भाई ये, तो ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहां पे सीएम वगैरह कौन बने हैं और कौन सी पार्टी की सरकार बनी है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे बेटा सीएम बने हैं यानी कि भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यहां पे जो है सीएम बने हैं भाई, ठीक है बेटा। ये इनका पहला इलेक्शन था और पहले इलेक्शन में इनको जीत मिली और जीतने के बाद पहली बार ये क्या बने हैं भाई, राजस्थान के सीएम बन गए, ठीक है, भजनलाल शर्मा। अब आपने जो यहां पे थर्ड क्वेश्चन याद करना है वो याद करना है यहां के गवर्नर के बारे में, यहां के गवर्नर के बारे में। और यहां के जो गवर्नर है वो है भाई कलराज मिश्र भाई, ठीक है। कलराज मिश्रा या कलराज मिश्र बेटा यहां के क्या है गवर्नर। दो तीन क्वेश्चन याद करने हैं बस आपने। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन राजस्थान, यानी कि देखो मैप से मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं, उसी मैप में बेटा आपने यहां पे एक व्यक्ति का नाम भी लिखना है साथ में, यानी कि गवर्नर, सीएम वगैरह तो आपको याद हो जाएंगे, साथ में थोड़ा गवर्नर को नोट कर लेना। यहां पे एक आपने अलग से मैप बनाना है और साथ में गवर्नर वगैरह कौन है, तो गवर्नर का जो है यहाँ पे नेम वगैरह आपने नोट कर लेना। क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। राजस्थान यानी कि बेटा सीट यहां पे है कितनी आपकी जो है 200 सीट है। सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है, कलराज मिश्र है। और बेटा ये जो भजनलाल शर्मा है ये कौन सी पार्टी की है, तो ये है बीजेपी पार्टी के भाई। तो यहाँ पे कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी। यहां पे क्वेश्चन और आपने नोट करना है बेटा, जैसे ये सीएम तो बने भजनलाल शर्मा, एक यहां पे जो है आपने डिप्यूटी सीएम के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। यहां पे दो व्यक्तियों को डिप्यूटी सीएम बनाया गया, लेकिन भाई यहां पे एक ही आपने नोट करना है, दिया कुमारी भाई, ठीक है। एक यहां पे एमएलए बनी है बेटा, यानी कि डिप्यूटी सीएम बनी है दिया कुमारी। और ये इसलिए आपने नोट करनी है क्योंकि भाई ये जो है जयपुर की प्रिंसेस मानी जाती है भाई, जयपुर की प्रिंसेस मानी जाती है कौन भाई, दिया कुमार। और इसे बेटा डिप्यूटी सीएम बनाया गया है किसका, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का जो है डिप्यूटी सीएम बनाया गया। चीजें यहां तक क्लियर है। मैप मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बनाया था ताकि चीजें आपको थोड़ी समझ में आ जाए भाई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन वही है बेटा सीट्स वगैरह। सेकंड क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है सीएम कौन बने, भजनलाल शर्मा बने हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका है गवर्नर, तो गवर्नर है कलराज मिश्रा या कलराज मिश्र जिसे आप बोलते हो। और डेप्यूटी सीएम ध्यान रखना यहाँ पे दिया कुमारी को, जो कि जयपुर प्रिंसेस के तौर पर बेटा जानी जाती है, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चीजें यहां तक क्लियर है। यानी कि पहला जो आपका जो स्टेट था बेटा राजस्थान, ये आपका हो गया क्लियर। अब राजस्थान के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है आपका एमपी, राजस्थान के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है आपका एमपी भाई। तो एमपी के बारे में बात करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में
तो मध्य प्रदेश के बारे में यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा मैक्सिमम सीट्स। ठीक है, अब देखो यहां पे आपने क्या कैसे याद करना है इसको। जैसे हमने यहां पे 200 किया था, तो यहां पे हमने ध्यान रखना एमपी में आपने यहां पे नोट करना है 230 भाई, यानी कि मैक्सिमम जो सीट्स वगैरह है वो आपकी 230 है। 230 है भाई, आपके मैक्सिमम जो सीट्स वगैरह रहेंगी वो रहेंगी 230 भाई। ठीक है, सीएम वगैरह कौन बने हैं भाई? ठीक है, तो सीएम जो यहां पे बने हैं वो बने हैं मोहन सिंह यादव। मोहन सिंह यादव भाई, ये यहां पे सीएम बने हैं। और पार्टी कौन सी? तो बेटा पार्टी भी ध्यान रखना, पार्टी जो यहां पे आई है यानी कि सरकार जिसकी बनी है वो बनी है बीजेपी की। ठीक है, सरकार जो यहां पे बनी है वो बनी है बीजेपी की। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो यहां पे गवर्नर के बारे में भी आपने क्वेश्चन नोट करना, गवर्नर। ठीक है, कौन है? एमसी पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल, यानी कि एमसी पटेल आप नोट कर सकते हो बेटा। एमसी पटेल जो है वो यहाँ के गवर्नर। ठीक है, एमसी पटेल यहाँ के बेटा गवर्नर। 2 स्टेट याद हो गए, यानी कि पहला आपका कौन सा था? राजस्थान, और दूसरा बेटा आपका कौन सा? मध्य प्रदेश। राजस्थान में 200 और यहां पे ध्यान रखना मध्य प्रदेश में आपकी 230। ठीक है, वहां पे भी सरकार बीजेपी की, यहां पे भी सरकार बीजेपी की। वहां पे बेटा अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जो सीएम बने हैं वो बने हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ पे अगर हम बात करें ये भी फर्स्ट टाइम बने हैं और इसका नाम है मोहन सिंह यादव भाई। वहां पे बेटा गवर्नर कौन था? कलराज मिश्र, और यहाँ पे एमसी पटेल भाई। ठीक है, चलिए बाकी। अब मुझे एक बात बताओ, मध्य प्रदेश से आपका एक स्टेट जो है सेपरेट हुआ था, एक स्टेट बना था इससे अलग होके, छत्तीसगढ़ भाई। और मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में काफी सारे क्वेश्चन बताए हैं कि भाई यानी कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जो है काफी सारी जीके के क्वेश्चन वगैरह में आता है भाई। तो अब यहाँ पे बेटा बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। अच्छा, कब बना था ये? वर्ष 2000 में बना था भाई। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा वहीं रहेगा, मैक्सिमम जो सीट्स वगैरह रहेंगी यहां पे। तो जितनी अपनी हरियाणा की है उतनी सीटें यहां पे। ठीक है, हरियाणा में भी 90 है और छत्तीसगढ़ में भी आपके कितने हैं? 90। ठीक है भाई, उसके बाद बेटा यहां पे सीएम के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे जो आपके सीएम वगैरह बने हैं वो कौन बने हैं भाई? विष्णुदेव सहाय। ठीक है, जो यहाँ के सीएम बने हैं व्यक्ति का नाम है विष्णुदेव सहाय भाई। विष्णुदेव सहाय भाई। ठीक है, विष्णुदेव सहाय भाई। और इसके बारे में बेटा ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ऐसे सीएम है, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ऐसे सीएम है जो कौन सी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं भाई? जो कि एसटी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। ठीक है, यानी कि एसटी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले बेटा ये फर्स्ट सीएम बने छत्तीसगढ़ के, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री या बेटा चीफ मिनिस्टर जो बने हैं वो बने हैं विष्णुदेव सहाय भाई। ठीक है, विष्णुदेव सहाय भाई। ठीक है, कौन सी पार्टी की सरकार आई है? बीजेपी की सरकार आई है। ठीक है भाई, गवर्नर कौन है यहां पे? विश्वभूषण भाई यहां के गवर्नर है। गवर्नर है बेटा यहां के कौन? विश्वभूषण भाई। बस आवाज नहीं भाई। विश्वभूषण बेटा यहां के गवर्नर बने, यानी कि यहां पे गवर्नर है भाई। ठीक है, विश्वभूषण जो है यहां पे गवर्नर है भाई। एक ये चीज आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। एक चीज यहां पे और ये ध्यान रखनी है बेटा
एक चीज जो आपने और यहां पे नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि छत्तीसगढ़ के एक सीएम थे पहले, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम थे पहले रमन सिंह, लेकिन रमन सिंह को यहां पे सीएम नहीं बना करके रमन सिंह को यहां पे स्पीकर बनाया गया है। रमन सिंह को बेटा यहां पे स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। जो यहाँ की विधानसभा होगी, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके स्पीकर कौन बने हैं, तो ये भी आपने नोट करना, क्योंकि ये भाई यहाँ के पहले सीएम थे रमन सिंह। तो अब इनको यहां पे स्पीकर बना दिया गया। तो आपके 3 जो स्टेट है कंप्लीट हो गए बेटा, राजस्थान, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। पहले में 200 सीट थी, उसके बाद बेटा 230 और उसके बाद आपकी 90 सीट थी भाई। तीनों में जो सरकार बनी है वो बीजेपी की बनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान में सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, एमपी में सीएम बने थे मोहन सिंह यादव और छत्तीसगढ़ में जो सीएम बने हैं विष्णुदेव साहू। चीजें क्लियर है। वहां पे जो गवर्नर थे बेटा उसका नाम क्या था, कलराज मिश्र। एमपी में गवर्नर का नाम एमसी पटेल और यहाँ पे जो गवर्नर है वह विश्व भूषण के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि विश्व भूषण जो है वो यहाँ के गवर्नर है। चले आगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद अगला जो आपका स्टेट आएगा कौन सा था, तेलंगाना। इसके बारे में देख लेते हैं, यानी कि तेलंगाना के बारे में देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वह है भाई तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना के बारे में मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तेलंगाना जो है वह किससे सेपरेट हुआ था, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश किससे सेपरेट हुआ था, हाँ, लिंग्विस्टिक बेस बना था बेटा। हाँ, यानी कि उस टाइम पे तमिलनाडु को हम बोलते थे मद्रास, यानी कि तमिलनाडु से सेपरेट हुआ था। कब हुआ था, आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। यानी कि 1953 में आपके मद्रास, उस टाइम के मद्रास, यानी कि अगर हम बात करें आज के तमिलनाडु से बेटा, पहला ऐसा स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेस भाषा के आधार पर अलग हुआ था, ठीक है, 1953 में। उसके बाद इसी आंध्र प्रदेश से 2000 यानी कि भाई 2014 में, 2014 में भाई 2014 में बेटा एक आपका नया स्टेट बनता है, वह था तेलंगाना भाई। 29th स्टेट था ये आपका, 29वां राज्य बना था, ठीक है, यानी कि 2 जून 2014 में बना था ये। तो इस तेलंगाना में अगर हम बात करें तो भाई ये आपका 3rd लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था यहाँ पे। और इस तेलंगाना के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला मैक्सिमम सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सीट्स वगैरह है यहाँ पे वो आपकी है 119 सीट भाई। यहाँ पे बेटा सीएम वगैरह कौन बने हैं, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल भाई, रेवंत रेड्डी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सीएम बने हैं उसका नाम है अनुलुमा रेवंत रेड्डी भाई, अनुलुमा रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये व्यक्ति बेटा ध्यान रखना, ये तेलंगाना के 2nd सीएम बने हैं, ठीक है, 2nd सीएम है। फर्स्ट कौन थे भाई, पहले कौन थे, चंद्रशेखर राव, ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सीएम तो बेटा अपने फर्स्ट सीएम में बताना है चंद्रशेखर राव भाई, ठीक है, चंद्रशेखर राव भाई, ये फर्स्ट सीएम थे और ये है बेटा 2nd से, ठीक है, ये फर्स्ट थे और ये है 2nd सीएम। चीजें क्लियर है यहां तक। गवर्नर भाई, अब बात करेंगे गवर्नर की, ठीक है, यानी कि गवर्नर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां के गवर्नर कौन है, तमिल साई है या सीपी राधाकृष्णन है,
तमिल साई सुंदरराजन। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई बेटा, यानी कि ये आपका स्टेट जो है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना भाई। तो यहाँ के सीएम ध्यान रखना अनुनुमा रेवंत रेड्डी है। ठीक है, सेकंड सीएम है ये आपके कौन सी पार्टी से? हाँ, कांग्रेस पार्टी। यहां पे है भाई कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी से है ये भाई। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है वो बनी है कांग्रेस की। चलिए आगे, यानी कि 4 स्टेट हमारे कंप्लीट हो गए, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पे आपका तेलंगाना। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, तेलंगाना के बाद एक आपका है कर्नाटका। तो कर्नाटका के बारे में देखते हैं, नोट कर लिया? ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका स्टेट रहेगा वो रहेगा कर्नाटक। कर्नाटका में तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन भाई, कर्नाटका में लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम सीट्स वगैरह है वो आपकी है 224, यानी कि 224 भाई। ठीक है, सीएम वगैरह कौन बने हैं? यानी कि भाई सिद्धार रमैया नामक एक व्यक्ति है, सिद्धार मैया। ठीक है, वो यहां पे जो है सीएम बने हैं बेटा। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत भाई, थावरचंद गहलोत। तो ये यहां के बेटा क्या है? गवर्नर है। सरकार किसकी बनी है? तो ये यहां पे भी सरकार जो बनी है वो बनी है कांग्रेस की। सरकार जो यहां पे बनी है बेटा वो बनी है कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। ये 5 स्टेट पहले मुझे बताओ यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं है, फिर आगे चलते हैं बेटा। इन 5 स्टेट के बारे में मुझे बताओ जल्दी से एक बार, यानी कि अभी तक हमने जो चीजें की है एक बार जल्दी से उसका रिवीजन करवाओ मुझे। यहां पे मैंने आपको बताया राजस्थान के बारे में, उसके बाद बेटा मैंने आपको एमपी के बारे में, एमपी से आपका सेपरेट हुआ था छत्तीसगढ़, उसके बाद यहां पे एक आपका आता है तेलंगाना भाई, और तेलंगाना के बाद यहां पे जो आपका आता है वो आता है कर्नाटक। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो आपको सीट्स वगैरह कैसे याद करने हैं। जैसे राजस्थान में सबसे पहले हमने राजस्थान को देखा था बेटा, तो राजस्थान के बारे में आप कैसे याद करोगे? या तो मैप वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे आपकी कितनी सीटें थी एमपी में, यानी कि देखो भाई यहाँ पे जो है यानी कि भाई 1 2 3, यानी कि 2 के बाद आपका 3 और लास्ट में 0 याद करनी है आपने 213। छत्तीसगढ़ यानी कि भाई अपने हरियाणा जैसा है, यानी कि हरियाणा के बराबर आपके क्या है सीट्स वगैरह 90 भाई। ठीक है, तेलंगाना बेटा 119 119 भाई, और कर्नाटका आपका जो है 224 224। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ तीनों में जो सरकार बनी है बेटा वो बनी है बीजेपी की, और यहां पे 2 में सरकार बनी है कांग्रेस की। ठीक है, राजस्थान सीएम बताया था भजन लाल भाई। ठीक है, भजन लाल शर्मा बेटा। एमपी में मोहन सिंह यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय। ठीक है, विष्णुदेव सहाय। और छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखना, ये भाई एसटी कम्युनिटी से यानी कि संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, तेलंगाना बेटा सेकंड सीएम बने हैं तेलंगाना के, यानी कि रेवंत, यानी कि AR रेड्डी या भाई अनुलुमा रेवंत रेड्डी बेटा। और कर्नाटका में अगर हम बात करें सिद्धार मैया जो है वो यहाँ के सीएम बने हैं। ठीक है, वो यहाँ के क्या बने हैं? सीएम। तो एक बार मुझे गवर्नर भी बताओ। राजस्थान के कलराज मिश्र भाई। ठीक है, एमपी के MC पटेल, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना बेटा और कर्नाटका थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। चलो अब यहां पे बात करेंगे बेटा, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, ठीक है,
इनके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इलेक्शन वगैरह हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में हुए हैं, तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका अरुणाचल प्रदेश में हुए हैं, अभी हुए अरुणाचल प्रदेश में तो मार्च अप्रैल में, ठीक है। एक आपका बेटा यहाँ पे नागालैंड में हुए हैं, ये 2023 में हुए थे। एक आपके यहाँ पे जो है मिजोरम में हुए हैं भाई, मिजोरम, ठीक है। और एक यहाँ पे मेघालय में हुए हैं, मेघालय में, ये यहां पे हुए हैं इलेक्शन बेटा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो इनको कैसे याद करोगे, यहां पे मैं पहले इनकी सीट्स वगैरह आपको याद करवा देता ताकि चीजें थोड़ी इजी बन जाए। यहां पे बेटा 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं। सभी को याद होंगे स्टेट कौन कौन से हैं, 7 सिस्टर। यहां पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक स्टेट होता था आपका कौन सा, असम। और ये जो असम जो स्टेट होता था, यानी कि उसके बाद बेटा यहां पे ध्यान रखना, ये जो आपके यहां पे 4 स्टेट मिलेंगे इस टाइप से, यानी कि यहां पे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आपका मिजोरम, यहां पे आपका नागालैंड और यहां पे आपका मणिपुर। 2 स्टेट आपको यहां पे मिलेंगे बेटा, एक तो यहां पे मिलेगा त्रिपुरा और एक यहां पे जो आपका मिलेगा वह कौन सा होगा, मेघालय। अब पहले मैं एक बार जो इनकी सीट वगैरह आपको याद करवा दूं। देखो असम में हालांकि इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, तो अभी हम इसकी सीट वगैरह भाई याद नहीं करेंगे, ठीक है, हालांकि इसकी 126 है। अब देखो भाई अरुणाचल प्रदेश के बारे में बेटा अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, तो यहां पे जो सीट वगैरह है वो है भाई 60 स्टार्ट है, ठीक है, 60 सीट है भाई यहां पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद बेटा नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड की सीट बेटा यहां पे 60 ही है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, हालांकि मणिपुर में इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैं सीट बता देता हूं, इसकी बेटा 60 ही है, ठीक है। लास्ट में आपका कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम में जो सीट वगैरह रहेंगे वो 40 है भाई, 40 है। ये 3 यानी कि ये 4 पहले मुझे बताओ याद हो जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें बेटा अरुणाचल प्रदेश में भी 60, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी और मिजोरम में 40 है, ठीक है। मिजोरम में कितनी है, 40। अब आपके 2 स्टेट बच गए, आपके मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। इनमें कितनी कितनी है भाई, मेघालय और त्रिपुरा में, त्रिपुरा में बेटा आपकी 60 है और मेघालय में भी आपकी 60 है, ठीक है। यानी कि त्रिपुरा में भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। सबसे ज्यादा किसमें है, तो असम में है, ये 120 नहीं होंगी, 126 होंगी, ठीक है। 126 मिलेंगे बेटा यहां पे साथ, 126 चीजें। यहां तक पहले मुझे सीट वगैरह बताओ, याद हो जाएंगी। ऐसे ही छोटा मैप बनाना है और ऐसे चीजें याद करनी है, यानी कि भाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय और बेटा आपका असम। तो सबसे पहले आप यहां पे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, चीजें नोट कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें बेटा, अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम सीट्स वगैरह कितनी थी, 60 भाई, ठीक है। अब यहां पे जो सीएम बने हैं, यहां के जो सीएम बने हैं, सीएम कौन बने हैं भाई, यहां के जो सीएम वगैरह बने हैं वो बने बेटा पेमा खांडू भाई, ठीक है। व्यक्ति का नाम है पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू नामक व्यक्ति बेटा ये यहां के सीएम बने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम सीट्स आपकी है यानी कि 60, और बीजेपी को कितनी मिली है भाई, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि 50 सीटें मिली है बीजेपी को। और यहां पे अरुणाचल प्रदेश का इंपोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाता है बेटा इस इलेक्शन में, क्योंकि यहां पे
10 ऐसे एमएलए बने, यानी कि 10 ऐसे बेटा यहां पे विधायक बने हैं जो भाई इलेक्ट किए गए हैं, निर्वाचित हुए हैं बेटा कैसे, अनअपोज्ड भाई, यानी कि निर्विरोध, सर्वसम्मति से, यानी कि इलेक्शन ही नहीं हुए वहां पे। 10 ऐसे एमएलए बने, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो स्टेट आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अभी तक बेटा, अभी तक के इलेक्शन में ध्यान रखना, ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बेटा अरुणाचल प्रदेश में और इंडिया में भी कि भाई 10 वहां से ऐसे एमएलए बने हो जो कि भाई अनअपोज्ड, यानी कि भाई निर्विरोध बने हो, किसी ने इनका निर्विरोध यानी कि विरोध वगैरह नहीं किया भाई। ठीक है, सर्वसम्मति से बने हैं ये यहां पे। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं बेटा गवर्नर के बारे में। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के बारे में मुझे बताओ जल्दी से। जैसे आप केटी जो है पटनायक के नाम से जान सकते हो, केटी पटनायक काफी बड़ा नाम है, तो इसे ऐसे याद कर लो। ठीक है, केटी पटनायक, केटी पटनायक बेटा यहां के गवर्नर। चीजें क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने कल वाली जो क्लास थी उसमें एक टनल के बारे में बताया था। कौन सी टनल थी वो, सेला टनल में। ठीक है, सेला टनल। चलिए अब आगे अरुणाचल प्रदेश हो गया बेटा। अरुणाचल प्रदेश के बाद आगे बात करते हैं नागालैंड। नोट कर लिया यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेट है यहां पे नॉर्थ ईस्ट में, वो है आपका नागालैंड। नागालैंड, अच्छा पार्टी कौन सी थी, पार्टी बीजेपी बताई तो थी। यहां पे 50 जो है यानी कि बीजेपी पार्टी है बेटा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं नागालैंड के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि यहां पे जो मैक्सिमम सीट्स वगैरह हैं वो कितनी होंगी। ठीक है भाई, यहां पे जो आपकी मैक्सिमम सीट्स वगैरह रहेंगी वो 60 रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं भाई। हाँ, इसमें एक चीज आपने ये ध्यान रखना बेटा, ये जो 60 जो सीट है इनमें से एसटी के लिए जो रिजर्व्ड जो सीट है, एसटी के लिए जो रिजर्व्ड जो सीट है वो 59 है। ठीक है, एसटी के लिए जो रिजर्व जो सीट है, क्योंकि ट्राइबल एरिया आप लोगों को पता है, तो इसलिए यहां पे 59 जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है। ठीक है, सीएम कौन बने हैं यहाँ के, तो बेटा सीएम जो बने हैं वो भाई 5वीं बार सीएम बने हैं यहाँ के नेफ्यू रियो नामक व्यक्ति हैं भाई। ठीक है, नेफ्यू रियो भाई, नेफ्यू रियो, यानी कि बेटा 5वीं बार बने हैं ये। ठीक है, 5वीं बार बने हैं ये नेफ्यू रियो। कहां के, नागालैंड के सीएम, नागालैंड के सीएम भाई। यहां पे बीजेपी के साथ इनका अलायंस था। ठीक है, गठबंधन वगैरह था, और इनकी जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। जो पार्टी है उसका नाम है नेशनलिस्ट भाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। प्लस में इनका बेटा अलायंस जो था वो था बीजेपी के साथ। तो दोनों की यहां पे सरकार आई है। ठीक है, अब गवर्नर एक बार देख लेते हैं, गवर्नर कौन बना है, यानी कि यहां का जो गवर्नर वगैरह है वो कौन है बेटा, कौन है, हाँ ला गणेशन है बेटा। ठीक है, या एल गणेशन जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है ये यहां का गवर्नर है। यानी कि 2 स्टेट आपके कंप्लीट हो गए नॉर्थ ईस्ट के, असम और उसके बाद नागालैंड। ठीक है, असम और नागालैंड। अच्छा हाँ, अरुणाचल प्रदेश और बेटा नागालैंड।
अच्छा मुझे बताओ नागालैंड के बारे में, नागालैंड कब बना था आपका, यानी कि स्टेट, फुल फ्लैज्ड स्टेट का स्टेटस कब मिला था इसे? 1963 में। और 1963 में बेटा इसे स्टेट जो बनाया गया था, तो ये कौन से नंबर का स्टेट बना था? ये भी मैंने बता रखा आप लोगों को कि पहले 14 स्टेट थे, ठीक है। 14 स्टेट के बाद भाई 15th नंबर का जो स्टेट बना था बेटा वो महाराष्ट्र बना था, और 16th नंबर का जो स्टेट बना था वो बना था आपका नागालैंड, और 17th का बताया था मैंने आपको हरियाणा, ठीक है। अरे 17th का हरियाणा बना था, 16th का आपका नागालैंड बना था भाई। चलो आगे बात करते हैं। अगला भाई, अगला जो आपका स्टेट आएगा बेटा, अगला जो स्टेट है वो है मिजोरम। मिजोरम मैक्सिमम सीट मुझे बताओ सबसे पहले, जो मैक्सिमम सीट्स वगैरह हैं वो आपकी 40 हैं भाई, ठीक है। 40 सीटें यहां पे, और 40 बेटा जो यहां पे सीट है, यहां पे रिजर्व्ड के बारे में अगर हम बात करें, एसटी के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो है बेटा 39, ठीक है। तो यहां पे भी एसटी के लिए जो रिजर्व्ड सीटें हैं वो 39 सीटें यहां पे रिजर्व्ड हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहां पे जो आपके सीएम बने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पे जो आपके सीएम बने हैं बेटा, किस व्यक्ति को यहां पे सीएम बनाया गया है? तो यहां पे जो है लाल दोहमा नामक व्यक्ति हैं, ठीक है। लाल दोहमा नामक व्यक्ति बेटा, इसे यहां पे जो है सीएम बनाया गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये पहले एक आईपीएस अधिकारी रह चुका है, इंदिरा गांधी के यानी कि सिक्योरिटी गार्ड में था भाई ये लाल दोहमा। उसके बाद बेटा 1984 में, ध्यान रखना, इसने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर। 1984 में कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और ये एमपी बना था। और आप लोगों को पता है एक हमारा यानी कि 10th नंबर की बेटा एक हमारा शेड्यूल बना था, 10th शेड्यूल, और ये कब आया था? 1985 में। और ये किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ये। और बेटा ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से जो रिलेटेड है आपकी 10th शेड्यूल। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था ये? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 52nd जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो इसमें चीजें क्या हुई थी, जैसे ये एमपी बना था तो ये पहला ऐसा व्यक्ति बना था बेटा 1988 में कि इसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इसे हटाया गया था। पहला ऐसा एमपी था जिसके खिलाफ इस एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज किया गया था और इसे हटाया गया था, यानी कि जो इसकी मेंबरशिप थी वो कैंसिल हुई थी। और वही व्यक्ति आज जो है मिजोरम का क्या बना है? मिजोरम का जो है सीएम बना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे कौन सा सीएम है जिसके खिलाफ पहली बार जो है एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह यूज किया गया था, या जिसकी मेंबरशिप यानी कि जिसकी मेंबरशिप जो है वो बेटा कैंसिल की गई थी, ठीक है। तो इसकी मेंबरशिप कैंसिल की गई थी कब भाई? तो इसकी मेंबरशिप बेटा कैंसिल की गई थी 1988 में। 1988 में पहला ऐसा एमपी बना था दल बदल अधिनियम के तहत। यहां पे चीजें मैंने आपको बता रखी है, दल बदल अधिनियम के तहत बेटा इसकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया था कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ में बेटा क्या होता है कि कोई भी एमपी हो या कोई भी एमएलए हो, ठीक है, अगर वह चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी उसे भाई अपनी मन मर्जी से बाहर निकालती है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पार्टी के खिलाफ जाकर के अगर वह भाई किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसमें चीजें क्या होंगी बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी मेंबरशिप यानी कि चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चीजें क्लियर है? तो लाल दोहमा पहले ऐसे एमपी बने थे जिसकी मेंबरशिप बेटा कैंसिल हुई थी, ठीक है। और ये अभी क्या बने हैं? मिजोरम के सीएम बने हैं, ठीक है। मिजोरम के सीएम बने हैं। पार्टी कौन सी है?
कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं भाई? तो 2017 में इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी और इनकी इसकी पार्टी का ये पहला ही इलेक्शन था भाई, ठीक है। और पार्टी का नाम क्या है? जोरम पीपल्स मूवमेंट। पार्टी का नाम है बेटा जोरम पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। ये पार्टी चीजें क्लियर है? कैसे याद करोगे? जैसे मैंने मिजोरम आपको कैसे याद करवाया था? जेड से ही, यानी कि मिजोरम में बेटा जेड आता है, तो वैसे ही मैंने याद करवाया था ना आपको। जैसे मैंने यहां पे आपको मिजोरम जब याद करवाया था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम मैंने याद करवाया